सुनने को तो मिलेगा ही, तो क्या जरूरत, क्यों घुसो, है ना। मेरी बात को समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो वो अपनी तरह से चीजों को मैनेज करते हैं और यहाँ पे घर पे आए हैं सारे लोग जो है इस समय साथ में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 4 दिन के लिए आई, फिर करती है, वो भी करती है, ऐसी बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज के वीडियो में आपके साथ में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हर घर में जो होता है वो नॉर्मल जैसी, मतलब एक ही जैसी होती है। जिस घर में बहुएं हो, सास हो, ननद हो, ये सब चीजें जब हो, मतलब एक भरा पूरा जो परिवार होता है, एक जॉइंट फैमिली होती है, तो हर तरह का सुख भी है उस घर में, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। भाई सब सुख चाहिए तो कुछ दिक्कत भी होगी जरूर, तो उसको मैनेज करना हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है। और तब जब घर में जो होते हैं बड़े ना हो, जिस तरह से सास ना हो, सास ससुर ना हो, या मतलब घर में माँ ना हो, पिता ना हो, तो ऐसे घर जो है जॉइंट फैमिली होने पे बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। और तब चल पाते हैं इन लोगों के ना रहने पर, जब सबके अंदर समझ हो उस तरह की। तो यही ऐसा ही कुछ जो है हमारी अप्सरा मैम के यहाँ हुआ है। अप्सरा मैम अभी सब लोग आप लोग जानते ही होंगे कि अभी बेंगलोर होके आई हैं अपनी बेटी के यहाँ, और ऊपर वाले और जो घर का मालिक होता है सेम उसकी हालत एक ही जैसी होती है। जैसे ऊपर वाला होता है तो उसके लिए सारी संतानें, पूरा विश्व, पूरे दुनिया वो परिवार की तरह एक है। और जो जॉइंट फैमिली है, घर का जो मुखिया होता है, मेन मालिक होता है, जैसे सास ससुर हैं, तो उनके लिए भी मतलब परिवार है। उसी तरह से सेम वही हालत होती है कि ऊपर वाले को भी सबको देखना होता है, और जो परिवार का मेन मुखिया होता है उसको परिवार के सारे लोगों को एक बराबर देखना होता है। तो यही सारी चीजें हर घर में होती है, हम लोग के घर में भी होती हैं। हम लोग जब सब लोग एक साथ रहते थे हमारे परिवार में, तो भी ऐसा होता था और सब लोग मिलके कर लेते थे। बाहर का काम बड़े देखते थे, घर का काम जो है वो बहुएं देखती हैं, तो ऐसे ही होता है घर का काम। तो आपको बताते हैं कि अप्सरा मैम जब बाहर से आई हैं, तो उनके आने से पहले ही उनके वीडियो पे काफी कमेंट्स आते रहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहू ऐसा करती है, बड़ी बहू केवल घूमती रहती है, छोटी बहू सारा काम घर का करती है, और आप लोगों ने अपनी छोटी बहू की एनिवर्सरी नहीं अच्छे से मनाई। तो दुनिया की चीजें हैं, तो उन्होंने आज सारी चीजें को क्लियर किया। और वाकई में जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं वो सही कही हैं। ऑडियंस जो है उनके बीच में जो मतलब कमेंट करे, सोच समझ के करें। ऑडियंस भी मतलब क्या यार, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अपने घर के लोग होते हैं वैसे ये लोग भी हैं। भाई वायरल हैं और फेमस हो गए हैं यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मतलब कहीं उनके घर के रीति रिवाज अलग है, ऐसा कुछ नहीं। सबके घर के रीति रिवाज एक ही जैसे होते हैं। तो उन्होंने आके ये बताया कि आप लोग कहते हैं कि छोटी बहू ज्यादा काम करती है, बड़ी बहू काम नहीं करती है। तो भाई देखिए, उन्होंने ठीक ही कहा है कि छोटी बहू जो है वो हमारे पास यहीं रहती है, और बड़ी बहू कुछ दिन के लिए आई है, वो फिर अपने घर अंबाला चली जाएगी। तो उन दोनों का काम हम कैसे बांटे, और बांटना अच्छा भी लगता है। जैसे जब उन लोगों को दोनों को दिक्कत नहीं है, तो हम सास ससुर को क्या दिक्कत और ऑडियंस को क्या दिक्कत। ऑडियंस इस तरह से कमेंट ना करे। इस तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग किस तरह से हमारे घर में लड़ाई लगवाते हैं, दोनों बहुओं के बीच में, दोनों बेटों के बीच में, इस तरह की एनिवर्सरी उसकी नहीं मनाई, इसके लिए आप लोग ये करते हो, इतना करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उनका घर अंबाला में बना है, तो वो अपनी तरह से चीजों को मैनेज करते हैं। और यहाँ पे घर पे आए हैं सारे लोग जो है इस समय साथ में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 4 दिन के लिए आई, फिर करती है, वो भी करती है, ऐसी बात नहीं है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग को बोलने की कोई वो नहीं है। उनका परिवार वो देख रहे हैं, उनको जैसे भी मैनेज करना है, अपने परिवार को कैसे चलाना है, उनको अच्छा है, बहुत बखूबी आता है। हम लोग क्या बता के करें, हम लोग अपने घर की देखे दूसरे घर में ताक झाक करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि रंजना घर से खिचड़ी आई, तो मनीषा घर से इस साल नहीं आई, लेकिन जब आई थी तो तीनों लोगों के लिए साड़ियाँ आई थी, और भी जो भी सामान आया, अपनी जो स्थिति है, अपनी जो मतलब हमारी जो भी हमारा बजट है, उस हिसाब से हमारी जैसी स्थिति होती, जैसा हमारा मतलब एक होता है कि भाई ज्यादा पैसा है तो अच्छे से, नहीं पैसे वाले हैं तो अपना उस हिसाब से भेज देते हैं। तो उन्होंने इस चीज को भी साफ किया कि भाई उसके यहाँ से आई थी, सबके लिए कपड़े आए थे, और इस बार जो है रंजना के यहाँ से आए। उन्हें इशारों इशारों में रंजना के परिवार वालों को भी ये बात कह दी कि भाई रंजना के घर से जो भी खिचड़ी आई है तो 2 साड़ियां आई है मेरे लिए, रंजना के लिए, क्योंकि मनीषा के लिए क्यों नहीं आई, मनीषा के लिए भी आनी चाहिए थी। तो लोगों ने इस पे भी कमेंट किया कि मनीषा तो किट्टू घर पे थी, उसने खिचड़ी यहाँ पे मनाई नहीं थी। भाई ठीक है, नहीं मनाई थी, लेकिन अभी उनके घर में बंटवारा तो नहीं है। भले वो अंबाला में रहती है, लेकिन वो घर में बंटवारा तो नहीं हुआ ना।
जो यहाँ पे सीवान में जो भी है वो कभी भी बंटवारा होगा तो पहली बात तो हो ना, अगर होता भी है तो क्या उसका मनीषा का हक इस घर पे नहीं है? कि मनीषा की घर की चीजों पे हक नहीं है, कि मकान पे हक नहीं है? क्या हक नहीं है? सब चीज पे हक है। तो बटा तो है नहीं, तो भाई उसके लिए भी खिचड़ी पे साड़ी आनी चाहिए थी। अगर भेजे तो हमारा परिवार एक है, तो भेजे तो सबके लिए भेजे सब कुछ, और वरना नहीं तो हमारे लिए भी ना भेजे। ये बात उन्होंने बिल्कुल एक नंबर की बात कही कि भाई ज्वाइंट फैमिली है, जब अगले घर से सबके लिए आता है तो यहाँ से भी आना चाहिए था, भले वो घर में उस समय हो या ना हो। तो यही सारी चीजें हैं। ऑडियंस जो है बेमतलब में ऐसा करती है, और उनका घर का वो निपटे, उनका काम जाने, हम लोग के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है भाई। और रही काम की चीजें तो उन्होंने कहा है दोनों मिलके काम कर लेती हैं। उनके ससुर ने भी कहा है कि भाई देखिए पहले का जो समय था वो अलग था, आज का समय अलग है। अब ऑडियंस ने इतना तक उनके अंदर कह दिया है उनसे, अप्सरा माम से, कि एक टाइम का खाना एक को कहो बनाने, एक टाइम का खाना कहो एक बनाए। तो ये सब क्या है भाई? वो जब उन दोनों बहुओं को दिक्कत नहीं है तो ऑडियंस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ऑडियंस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और इन छोटी मोटी बातों को हम अपने घर के देखे दूसरे घर में ताक झांक ना करें, तो ये चीज हमें दोबारा कहनी पड़ रही है। तो अब देखिए अपने ऑडियंस के लिए उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कह दिया, तो इसमें ऑडियंस का ही तो भाई ऑडियंस को बुरा लगना चाहिए। ऑडियंस को बुरा लगना चाहिए, ऑडियंस ने बोला है तो उन्होंने ऑडियंस को कहा है। तो ये ऑडियंस ने अपनी व्यूवर्स जो है उन्होंने अपनी बेइज्जती तो करवाई है, तो हम किसी के लिए बोले क्यों? और जब हम किसी पे कमेंट करते हैं तो हमारी आईडी का वो लोग खोल के देख नहीं सकते कि फला फला आदमी ने ऐसे बोला है। तो यही सारी चीजें हैं, समझ के बोलना चाहिए। और जब भाई दूसरे घर में घुसोगे जाके तो सुनने को तो मिलेगा ही, तो क्या जरूरत, क्यों घुसो, है ना? मेरी बात को समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो यही सब चीजें हैं। और रही बात कि मतलब आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, बड़ी वाली को ज्यादा मानती हो, छोटी वाली को नहीं मानती हो, तो भाई देखिए वो घर की बड़ी बहू है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो उसको ज्यादा मानती, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मिलके सब कुछ देखिए। अब जब से जगत भैया यहाँ पे आए हुए हैं तब से वो स्कूल भी जाते हैं, पति पत्नी दोनों स्कूल भी जाते हैं। और ये दोनों पति पत्नी वहां बेंगलोर गए थे, अप्सरा माम उनके हस्बैंड, तो वो दोनों जो है स्कूल जाते थे, वहां पे देखते थे जो भी करना था, स्कूल के लिए जो भी काम करना था सारा जो है जगत भैया देखते थे। तो यही सारी चीजें हैं कि हम जो है अपने बारे में देखें। और ठीक है वो हम लोग उनके फैन हैं, और ऑडियंस उनकी फैन है, उनके प्रॉपर एकदम बिल्कुल मजे हुए, बिल्कुल वैसे उनके व्यूवर हैं, तो भाई वो चीज़ अलग की बात है। और उनके घर में घुस के और उनके बारे में डालना, तो बस साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मेरे घर में फूट मत डालिए। मेरे बहुओं को लड़ाने की ऑडियंस कोशिश कर रही है, कुछ लोग बाहर के लोग, मतलब क्या हुआ, व्यूवर्स ही तो है और क्या है, कि मतलब लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में भेदभाव करवाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, और जबकि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सब है। और बाकी और क्या कहे, यही सब कहना था। और रही उनकी माँ ने कहा कि हमको लोगों ने लालची बता दिया है, तो लालची क्यों, वो तो सभी देखते हैं उनके वीडियोस में कि किसी भी तरह की उनके घर में कमी नहीं है। और जैसे भी कंट्रोवर्सी से इतना पैसा आया, चाहे जैसा भी पैसा आया हो, जो भी हुआ हो, तो है ही, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही आज हमको वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था, और कुछ नहीं। और कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा हो और मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये बात बिल्कुल एक नंबर की बात है कि जो भी हम कह रहे हैं आप लोग सहमत हो इससे, तो ज़रूर बताइएगा कि अपने बारे में हम लोगों को अपना देखना चाहिए, और दूसरे के घर में ताक झांक या दूसरे घर में घुस के कुछ बोलना नहीं अच्छा लगता। ये थोड़ी नीचे लेवल की बातें हो जाती हैं और नहीं अच्छा लगता है। अपनी बेइज्जती खुद करवाओ। और साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हमारे बच्चों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, बहुओं के बीच में भेदभाव करवाना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। हम खुद घर के मालिक हैं और हमें खुद देखना है। हम खुद देख रहे हैं कि कौन कैसे घर में चल रहा है और क्या कोई गलतियां कर रहा है, क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। तो ऑडियंस बहुत बोल रही है, उनकी मम्मी का कहना था कि ऑडियंस बहुत आप लोग बोल रहे हो और उल्टे सीधे कमेंट करते हो। मेरे पे कुछ और कमेंट किए, और आपकी मनीषा पे कुछ और कमेंट होंगे, और रंजना के उस पे कुछ और कमेंट करेंगे। तो सबके पे जाके जो है कमेंट अलग अलग तरीके से ऑडियंस करती है, व्यूवर्स करते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। समझ में सब आता है कि एक ही बंदे ने 3 जगह जाके क्या क्या कमेंट किए हैं। तो अपनी बेइज्जती मत करवाइए आप लोग, और नहीं अच्छा लगता है। और ये बात उन्होंने खुद कही है कि अच्छी कही है कि अपने पे फोकस करके कुछ अपना ही दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है।
तो इसी चीज़ पे हम भी विचार कर रहे हैं कि इस समय तो बहुत ठंडा है, नहीं कुछ हो पा रहा है, लेकिन हम भी जो है अब इस कंट्रोवर्सी से हटके जो है इन लोगों के बारे में हटके अपने बारे में कुछ दिखाएंगे। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी अपना घर है, हम क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, सारी चीज़ें जो है हम लोग दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।